हेलो स्टूडेंट्स, मेरा वीडियो में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं किस्मत ट्यूटर। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में क्लास 8 का एक्सरसाइज 1.4 का 5वां नंबर होगा और इससे पहले वीडियो सब अपलोड हो चुका है, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, 5 नंबर में क्या पूछा है कि ऐसी 5 परिमेय संख्याएं लिखिए जो ए नंबर में दिया हुआ है -2 से छोटी हो। यानी 5 परिमेय संख्या लिखना है और -2 से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पर -2 से छोटा संख्या क्या क्या होता है, यहाँ पर आप समझ लीजिए। जब भी माइनस वाला का बात बोला जाता है, जब भी माइनस में बात बोला जाता है, तो यहाँ पर देखिए -2 है यदि, तो -2 से छोटा क्या हो जाता है, यहाँ पर -3 लिखेंगे, -4 लिखेंगे, -5 लिखेंगे, इधर 1 -1 0 1 2 3। तो देखिए -2 यहाँ बोल रहा है, यानी -2 से छोटी होना चाहिए परिमेय संख्या। तो -2 से छोटा क्या है बताइए। तो यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि -2 से छोटा -a लग रहा है, -0 लग रहा है, या फिर 0 लग रहा है, या फिर 1 2 3 ये सब छोटा लग रहा है, या फिर -3 छोटा है, या 4 -4 छोटा है, या -5 छोटा है। तो यहाँ पर समझिए, जब कोई संख्या माइनस में रहता है, मान लीजिए यहाँ पर -3 है, तो -3 से छोटा माइनस क्या होता है, 4 होता है, माइनस उससे छोटा -5 होता है। यानी यहाँ पर माइनस में जितना बड़ी अंक रहता है उतना ही छोटा होता है। यानी हम लोगों को -2 से छोटा अंक क्या क्या हो जाएगा, यहाँ पर -3 हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए कि -2 से छोटा तो संख्या ये सब है, मगर यहाँ पर ये परिमेय संख्या नहीं है, ये पूर्णांक संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या कब होता है, परिमेय संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, वह संख्या जिसको हम लोग P/Q के रूप में लिखते हैं। यानी कोई बट्टे वाला संख्या होगा, जैसे 5/7 या 7/5 इस तरह का संख्या रहेगा, या 2/8, मतलब कि कोई बट्टे में संख्या रहेगा। और Q बराबर यहाँ पर नॉट 0, यानी Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, यानी Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। यानी यहाँ पर 3/0 नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया। तो यहाँ पर देखिए, ये तो अभी पूर्णांक संख्या निकाले हैं, तो कहाँ पर -2 से छोटी 5 संख्या लिखना है परिमेय। तो यहाँ पर -3 लिया, -4 लिया, यहाँ पर देखिए माइनस में बढ़ते जाएगा, -5 हो जाएगा, -6 हो जाएगा, -7 हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर बढ़ते में लिए, मगर ये छोटी संख्या है -2 से। तो यहाँ पर 5 पूर्णांक संख्या है, अभी इसको हम लोग P/Q के रूप में लिखेंगे। और तो यहाँ पर हम लोग बटे के रूप में लिखने के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग बटे में 1 तो दे सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए ये क्या बन गया, P/Q के रूप में बन गया, P/Q के रूप में बन गया, मगर Q बराबर 0 नहीं है, कोई तो संख्या ही है। तो ये हो गया -2 से 5 छोटी परिमेय संख्या। तो अब यहाँ पर देखिए -3/1 जो है, तो जब 3 को फिर 1 से भाग देंगे तो क्या आएगा, -3 ही आएगा आंसर। इसीलिए इसको फिर हम लोग वही लिख सकते हैं कि -3 -4 -5 -6 और -7। तो इस प्रकार से आंसर को लिख सकते हैं। समझ में आ गया। अब बी नंबर में देखिए क्या बोला है कि -2 से बड़ी हो। यहाँ पर -2 से छोटी संख्या होना चाहिए परिमेय संख्या, यहाँ पर -2 से बड़ी होना चाहिए। तो यहाँ पर -2 से बड़ी क्या क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर -2 से छोटा लिया था -3 -4 -5 -6, यानी माइनस में जितना आगे बढ़ेंगे उतना छोटा होता है, मगर यहाँ पर -2 से बड़ी बोला है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, -2 से बड़ी। यानी यहाँ पर हम लोग -1 लेंगे, -1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। देखिए -2 से बड़ी 5 संख्या लिख लिया पहले। तो ये देखिए ये किस में है,
पूर्णांक में है। तो देखिए इसको जब संख्या रेखा में आप लोग को लिखा कर दिखा दूंगा तो आप लोग को समझ में आएगा कि कैसे ये होता है। देखिए इसको हम लोग मध्य बिंदु मान लिए 0, तो जब हम लोग मध्य बिंदु यानी 0 के दाहिने तरफ जाते हैं तो इधर होता है प्लस और इधर होता है माइनस। तो इधर बढ़ेंगे तो 1 2 3 4 इस तरह करके बढ़ते रहेंगे, और इधर जब आते हैं तो -1 -2 -3। तो यहाँ पर देखिए 0 से देखिए यहाँ पर जितना आएगा माइनस में जाते जाएगा, छोटा संख्या बढ़ते जाएगा, और इधर प्लस में बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पर -2 से देखिए ए नंबर में -2 से छोटी बोल रहा था, इसलिए हम लोग छोटी की तरफ गए। देखिए -3 -4 -5 -6 -7 इधर बढ़ते गए। अब यहाँ पर बी में बोला है -2 से बड़ी, यानी -2 यहाँ पर है, इधर बड़ी। तो बड़ी किधर बढ़ता है? बड़ी जब प्लस में हम लोग इधर जाते हैं तब बड़ी हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी -2 से बड़ी क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। उसके बाद 0 -2 से बड़ी है, उसके बाद 1 बड़ी है, 2 बड़ी है, 3 बड़ी है। अब यहाँ पर देखिए कि ये पूर्णांक संख्या में है, यहाँ पर तो यह परिमेय संख्या नहीं बोला है। और परिमेय संख्या किस में होना चाहिए? P/Q के रूप में, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग बट्टे में लिखेंगे, तो बट्टे के लिए हम लोग 1 तो दे सकते हैं, इसलिए -1/1 दे दिया, 0/1 1/1 2/1 3/1। तो अब ये आ गया किसमें? परिमेय संख्या में। समझ में आ गया? यानी यहाँ पर आप आंसर समझ में आ गया, ये परिमेय संख्या हो गया और -2 से 5 बड़ी परिमेय संख्या हो गया। अगर स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए कि -1 को हम लोग 1 से भाग दिए हैं, यानी जब इसको 1 से भाग देंगे तो फिर उतना ही होता है, 0/1 यानी 0 ही होता है, 1/1 यानी 1 ही होगा, 2/1 यानी 2 ही होगा, और 3/1 यानी 3 ही होगा। तो इस प्रकार से आंसर को लिख सकते हैं।